बहुजन वीरो, ए जागो जागो बहुजन वीरो, और निकलो घरों मकानों से, ए मकानों से, और जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से। पधार चुके हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा मंच पर स्थान करें। सम्मानीय पड़ोरा वाले सरपंच साहब, देखो जगाने वाला वैसे बुरा लगता है। अगर बालक नींद में सो रहा हो, बालक छोटा नहीं बड़ा बालक, और मताई अगर जगाए के बेटा पढ़ ले तो बेटा आंखों बुरा लगत। भैया आप लोग बैठ जाए यहाँ सामने से, क्या है जब तक श्रोता का और वक्ता का आमना सामना नहीं होगा तो हाँ कनेक्शन हमारा जरूरी है। जगाने वाला बुरा लगता है, आदमी गहरी नींद में सो रहा हो और जगा दे तो दुश्मन की तरह लगता है। जागो जागो बहुजन वीरो, जागो जागो बहुजन वीरो, निकलो घरों मकानों से, मकानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से, हाँ जंग लड़ो रे बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से। भारत के भाग विधाता, हर वस्तु के तुम निर्माता, तुम भारत के भाग विधाता, हर वस्तु के तुम निर्माता। चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे अनाज हो, चाहे वो कीमती कोई भी रतन हो, चाहे सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनने वाली जितनी भी चीजें हैं उन्हें कौन बनाता है? सड़क हो चाहे रेल की पटरी हो, कौन बनाता है? चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे भगवान हो, कौन बनाता है? इस पर एक बार विचार जरूर करना। तुम भारत के भाग विधाता, हर वस्तु के तुम निर्माता, अन्न बन फल फूल उगाते, खेतों और उद्यानों से, उद्यानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से, ए जंग लड़ो रे बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से। अगर कोई कंपनी वाला आलपिन बनाता है तो उसकी कीमत तय होती है, माचिस की डिब्बी की भी कीमत होती है, बीड़ी बिंडल सिगरेट हर चीज की कीमत तय होती है। लेकिन बहुजन समाज में जो हम किसान हैं, किसान जब अपनी अनाज पैदा करता है और बाजार में जब उसे लेकर जाता है तो उसका दाम किसान तय नहीं करता, उसका दाम कोई दूसरा तय करता है। हम चाहते हैं कि अगर हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है तो किसानों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। किसान के पास भी तो कोई हक हो कि हम अपना फूल कितने में बेचेंगे, फल कितने में बेचेंगे। वो अमीर क्यों आप गरीब, बदलो अपने आप नसीब। वो अमीर क्यों आप गरीब, बदलो अपने आप नसीब। जाकर पूछो भैया उनसे, जाकर जाओ जाकर
ये सवाल भगवानों से, भगवानों से जंग लड़ो रे बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से। जंग लड़ो रे बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से। आवाज़ सुन भैया। बंधु, अगर जीवन में परिवर्तन चाहते हो, अपने आप को, अपनी समाज को बदलना चाहते हो, तो सवाल खड़े करना सीखो। अपने दिमाग में सवाल पैदा करो। एक जैसा जन्म लेने वाला, एक जैसे हाथ पांव नाक कान वाला आदमी अलग अलग क्यों होता है? कोई अमीर क्यों हो जाता है, कोई गरीब का गरीब ही क्यों रह जाता है? हड्डी चमड़ी एक सा खून, दिल्ली हो या देहरादून। हर आदमी की बनावट, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो, एक जैसा होता है। कोई अंतर नहीं है, ना चमड़ी में, ना हड्डी में, ना खून में। लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? कोई ऊपर मकानों में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है। किसी के पास खाने के लाले पड़े हैं और किसी के खजाने भरे पड़े हैं। हड्डी चमड़ी एक सा खून, दिल्ली हो या देहरादून। किसने ये खिलवाड़ करी है मेरे तेरे अरमानों से, अरमानों से जंग लड़ो रे बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से। जंग लड़ो रे बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से। क्या बात है बोलो माँ। अंत में कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में कुंभकर्ण के बाद कोई समाज सोया है तो वो है हमारा बहुजन समाज। सो रहा है चैन की नींद। महीना में अगर 5 किलो अनाज मिलता है, आनंद हो गया है? स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल गया, आनंद हो गया। 16 शिवम जागना होगा, हक अधिकार मांगना होगा, हक अधिकार मांगना होगा। सरकार ने एक बार शिक्षा नीति लागू की थी कि 1 साल 1 से लेकर 8 तक के बच्चे बिना परीक्षा के पास होंगे, और सब खुश हो गए माँ बाप कि अब हमारा बच्चा फेल नहीं होगा 1 से 8 तक। लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि जब बच्चे की परीक्षा ही नहीं होगी तो शिक्षा कहां से आएगी, बुद्धि कहां से आएगी? और वही हुआ। 1 से 8 तक नो परीक्षा, बोर्ड परीक्षा खत्म कर दी, बच्चे हो गए ज्ञान से शून्य। बिना परीक्षा के बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है। डिग्री धर लो, अंकसूची धर लो, कुछ होने वाला नहीं है। जब टेस्ट में जाओगे फेल हो जाओगे। 16 से बम जागना होगा, का अधिकार मांगना होगा। माँ भी दूध पिलाए न तब तक, बताई तो हो, लेकिन माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती। कब तक? माँ भी दूध पिलाए ना तब तक, रोना सुने ना कानों से, कानों से। जंग लड़ो रे बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से। जंग लड़ो रे बेईमानों से, जंग लड़ो रे बेईमानों से।
बहुत बहुत